बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर से पहले लेक्चर में जी हमने पॉपुलेशन मीन म्यू के कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम किए हैं। आज के क्वेश्चन में भी आपने कॉन्फिडेंस इंटरवल ही मालूम करना है म्यू का, लेकिन एक नया केस है। इस केस को देखने से पहले जो काम आप कर चुके हैं उसका हम थोड़ा एक रिव्यू लेंगे, क्योंकि उसको देखे बगैर नया केस वो मुश्किल हो जाएगी उससे बात करना। हमें कहा गया था क्वेश्चन नंबर 3 में कि हम क्या करें, 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू उसको मालूम करें। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा वो बताई गई थी और सैंपल का साइज n भी बताया गया था, सैंपल की वैल्यूज बताई गई थी। हमने सोल्यूशन में गए और हमने ये लाइन लिखी और फिर ये फार्मूला यूज किया। इस फार्मूला में जो चार चीजें आ रही हैं वो हमें, हमारा मकसद होता है कि हमें वो मालूम हो जाए। एक्स बार सैंपल मीन सैंपल की वैल्यूज में से मालूम किया था, ये नीचे किया हुआ है। वो जो आता है वो यहाँ पुट हो जाता है। सिग्मा ये 2 दी हुई थी, यहाँ पुट हो गई थी। स्मॉल n हमें 8 वो पुट हो गया था। अल्फा ये 90% और ये 100 इंटू 1 माइनस अल्फा % आपस में इक्वेट किए गए थे, ये नीचे किए गए हैं। ये करके अल्फा आ गई थी। चार चीजें मालूम हुई, हमने यहाँ पुट की और अपने आंसर निकाल लिए। ये माइनस प्लस थी, एक बार माइनस किया एक बार प्लस किया। वैल्यूज पुट करने के बाद तो हमारी दो वैल्यूज आ गई, ये आ रही हैं। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ मुकम्मल हो गया था। अब मसला यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर तो पॉपुलेशन का सिग्मा 2 बताया गया है। पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जब हमें क्वेश्चन में बताई जाए तो हम कहते हैं कि हमें सिग्मा नोन है। तो ये केस है हमारा, जब सिग्मा नोन है तो फार्मूला ये यूज करेंगे और यहां सिग्मा लिखेंगे। लेकिन आज का क्वेश्चन जो है एक नया केस है, उधर सिग्मा अननोन होगा। जब सिग्मा अननोन होगा यानी पॉपुलेशन का एसडी वो नहीं दिया जाएगा, तो हमें सैंपल का एसडी वो बताया जाएगा यकीनन। तो यानी कि ये एस बताया जाएगा, सैंपल एसडी को एस कहते हैं। तो ये बताए जाएंगे। जब ये बताए जाएंगे तो फार्मूला में आपने सिग्मा नहीं लिखना है, फिर आपने एस लिख देना है। अच्छा, अब हम एक ही बार क्वेश्चन देखते हैं ताकि ये थोड़ी सी बात मजीद हमें क्लियर हो कि यहां पर क्या हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ टायर मैन्युफैक्चरर वांट्स टू एस्टिमेट द मीन वेट ऑफ द टायर्स प्रोड्यूस्ड बाय वन ऑफ इट्स प्लांट्स। यानी वो एस्टिमेशन करना चाहता है किसकी, मीन की, म्यू की। तो यानी यहां से पहली लाइन से पता चल रहा है कि ये पॉपुलेशन का मीन म्यू उसकी एस्टिमेशन का मसला है यहां पर। बहरहाल ये लाइन अगर ना भी पता हो, असल चीज हमारी यहां से स्टार्ट हो रही है। ही टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 टायर्स प्रोड्यूस्ड एट दिस प्लांट एंड फाइंड्स दैट द सैंपल मीन इज 48.1 पॉइंट्स एंड द सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन इज 0.12 पॉइंट्स। Calculate a 95% confidence interval for population mean। ये तो हम मीन का इंटरवल तो पहले भी मालूम कर चुके हैं, इससे पहले 2 लेक्चर्स के अंदर ये काम किया गया है। लेकिन आज क्या नई बात आ रही है कि आज के क्वेश्चन में आपको सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन बताया गया है, जबकि क्वेश्चन नंबर 6 और इससे जो पहले के क्वेश्चन है वहां पर पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन बताया जाता था। तो आज एक नया केस आ गया है कि पॉपुलेशन एसडी अननोन है, जबकि सैंपल की एसडी आपको बताई जा रही है। तो इसकी मदद से आप काम करेंगे। ये बातें मैंने एक पेज पर लिखी हैं, ये मैं आपको बताता हूं। चैप्टर नंबर 12 एस्टिमेशन, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, एक्स बार सैंपल मीन बताया था, लिख दिया मैंने। सैंपल एस डी एस लिखेंगे उसको, मैंने लिख दिया। स्मॉल n 100 थी, मैंने लिख दी। आगे मुझे चाहिए था जो क्वेश्चन किया गया था 95% CI फॉर म्यू, वो रिक्वायर्ड था, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब ये हमें क्या, ये जो चीजें बताई हैं और ये चीज हमें मालूम करनी है। क्वेश्चन में जो चीज दी है मैंने एज इट इज लिख दी है। अब सोल्यूशन में जाते हैं। सोल्यूशन में ये देखिए 100 इंटू 1 माइनस अल्फा % CI फॉर म्यू इज, ये फार्मूला आपको इस्तेमाल करना है। इस फार्मूला में एक्स बार प्लस माइनस
जी अल्फा हाफ और ये अंडर रूट एन, ये तो वही चीजें हैं जो पहले लेक्चर में जो फार्मूला इस्तेमाल किया था वहां पर थे, लेकिन आज एस ऊपर लिखेंगे। लेकिन इससे पहले क्वेश्चंस में आप यहां ऊपर सिग्मा लिखते थे, क्योंकि सिग्मा दिया हुआ था। आज सिग्मा नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे, आज एस दी हुई है तो एस लिखते हैं यहां पर। तो मसला क्या है कि फार्मूले में ये जगह का मसला है, इधर सिग्मा आता है कभी और कभी एस आ जाता है। तो मैंने आज एक ये चीज लिखी है, इस लाइन से भी ऊपर एक चीज लिखी है, ये आज आप खाली याद कीजिए इसको। हम इसको कल फिर या नए लेक्चर में देखेंगे इसको कि ये चीज क्यों लिखी गई है। मैंने ये लिखा है एज सिग्मा इज अननोन, तो ठीक बात लिखी है मैंने कि सिग्मा अननोन है, एंड सैंपल साइज एन इज ग्रेटर देन 30, तो आपका सैंपल साइज 100 है जो 30 से बड़ा है। तो ये बात आप याद कर लें आज कि जब n 30 से, बल्कि यूं लिख लें, यहां इक्वल टू एक केस होता है हमारे पास, इक्वल टू इस क्वेश्चन में लगाना ठीक है या नहीं, बहरल n यूं लिख लीजिए कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ये और सिग्मा अननोन, ये हमारा एक केस है। दिस इज केस नंबर 2 इसको बोलूंगा मैं, केस नंबर 2। हमारा केस नंबर 1 इससे पहले लेक्चर में हो चुका है, और ये केस नंबर 2 का नाम दूंगा मैं इसको कि आज के क्वेश्चन में सिग्मा अननोन है और सैंपल साइज आपका 100 है जो कि 30 से बड़ा है। तो हमारा केस नंबर 2 ये होता है कि जब सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज 30 या 30 से बड़ा हो तो फिर ये फार्मूला इस्तेमाल होगा। यानी ये फार्मूला कब इस्तेमाल होगा? जब सिग्मा अननोन हो और सैंपल साइज n 30 हो या 30 से बड़ा हो जाए। तो आपका ये 30 से बड़ा हो रहा है, यानी ये कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो रही हैं, लिहाजा आपको ये फार्मूला आज के काम में इस्तेमाल करना है। एक तीसरा केस है हमारे पास, वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि जब सिग्मा अननोन होता है लेकिन n 30 से लेस हो जाता है। जब लेस होता है तो फिर वो देखेंगे उधर क्या करना है। अच्छा, आगे काम बड़ा आसान काम है, सीधा सा काम है। आप x बार की वैल्यू पुट कीजिए, s की वैल्यू यहां पुट कीजिए, स्मॉल n 100 यहां पुट कीजिए। अल्फा आपको पता है कि 95% और 100 इंटू 1 माइनस अल्फा परसेंट को आपस में इक्वेट करते हैं। मैंने बार कर भी दिया है इसको, इक्वेट करने से अल्फा मिलेगा। ये सारी वैल्यूज ए के अंदर पुट कर दीजिए, ये मैंने पुट की हैं, और ये आपके पास प्लस माइनस करके दो आंसर आ गए हैं। ये वैल्यू आपको पता है कि एक टेबल से आती है। इससे पहले लेक्चर में आपको ये टेबल मैंने दिखाया है, मैंने तब भी कहा था कि आप इसकी वैल्यूज को वहां एक अलग पेज के ऊपर नोट कर लें, क्योंकि आपकी बुक में ये टेबल नहीं है। तो अच्छा, तो आपका ये मैंने आंसर लिख दिया कि 95% CI फॉर म्यू इज, ये दो वैल्यूज कॉमन है बीच में, तो दिस इज 48 पॉइंट आगे समथिंग है कुछ 48.12। अच्छा, ये तरीका था जी, ये आज का नया काम है हमारा, इतना ही है। तो नेक्स्ट आप देखिए, मैं आपको कहूंगा कि आप जो क्वेश्चन खुद करेंगे, खुद करने में क्वेश्चन नंबर 8 को आप पढ़िए, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इसको क्लोज आपको दे देता हूं, जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं भी अभी तक, तो ये देख लीजिए, खुद ही पढ़िए सारा, और ये इसका आंसर भी दिए हुए हैं आपको। ये दो वैल्यूज होती हैं जो प्लस माइनस करने से आती हैं, ये आप खुद पढ़िए, बिल्कुल इस जैसा ही है। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। इसके आंसर भी देखिए नीचे दिए हुए हैं, ये भी आपने खुद करना है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जो भी हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 पे मैं बात करता हूँ कि भाई यहाँ आपको कहा गया है कि कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन, तो कहीं भी लिखा है हमने, तो करते रहते हैं। स्मॉल n 36 और सिग्मा x आपको दी हुई है, और सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर। जी क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए, बिल्कुल ऐसा ही है, आपने इन्हीं लाइंस पर इसको करना है। ये इसका क्लोज भी मैंने कर दिया है, और ये आपको आंसर्स भी नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, कंप्यूट 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन। म्यू के लिए जी इंटरवल मालूम करना है 90%, लेकिन नीचे जो डेटा दिया हुआ है ये एक नए तरीके से दिया है। स्मॉल n सैंपल साइज है जी, फार्मूले में जहां स्मॉल n आती है वहां 36 पुट कर दीजिएगा। सिग्मा x 5400 और आगे सिग्मा समेशन, फार्मूला आपका यही इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन में। देखिए x बार आपकी जो नहीं दी हुई, तो समेशन x दी हुई है ना, वो आप यहाँ ऊपर पुट कीजिए, स्मॉल n दी हुई है पुट कीजिए, डिवाइड कीजिए, x बार आ जाएगा, वो अपना इधर आ जाएगा। रह गया s की ये ऊपर की क्वांटिटी आपको पूरी की पूरी दी हुई है, 1296 दी हुई है, मैंने बार लिख भी दिया है, और स्मॉल n 36 वो मैंने किया, और s 6 आएगी, ये s अपनी जगह पर आ जाएगी। स्मॉल n आपका 36 हो तो पहले ही पता है यहाँ आ जाएगा, और अल्फा
आप इक्वेट करके ऐसे इक्वेट करेंगे, लेकिन आपका 90 आएगा यहाँ पर, तो वो करेंगे आप अल्फा आ जाएगा। ये लाइन आपने लिखनी है, एज सिग्मा इज अननोन एंड स्मॉल n इज ग्रेटर देन 30, क्योंकि आपका n 36 है यहाँ पर, तो 36 जो है वो 30 से बड़ा है। तो ये केस आपका हो गया, वैल्यूज बस पुट कीजिए और आपका ये मुकम्मल हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में भी जो डेटा दिया हुआ है भाई, वो आपको कह रहे हैं कंप्यूट अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर म्यू। इंटरवल म्यू का ही है, इफ n इज इक्वल टू 50, समेशन x इज इक्वल टू 2163 एंड समेशन x स्क्वायर इज इक्वल टू, या क्वांटिटी लिखी हुई है। अच्छा, अब यहां पर भी अगर किसी बच्चे को ये शक पड़े कि ये जो समेशन x है, क्या ये सैंपल की है या क्या ये पॉपुलेशन की है, पॉपुलेशन का समेशन x आपको नहीं देगा। क्यों? क्योंकि म्यू अननोन है, म्यू का इंटरवल निकालना है आपने। तो म्यू का फार्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे कि x बार का फार्मूला भी समेशन x ओवर n है और म्यू का फार्मूला भी समेशन x ओवर n ही है। फर्क यह है कि बड़ा n छोटा है, लेकिन x यानी सैंपल मीन में भी ऊपर समेशन x आती है, म्यू में भी ऊपर समेशन x आती है। लेकिन देखिए आपका म्यू तो अननोन है ना, म्यू का इंटरवल आपने निकालना है। अगर ये समेशन x म्यू का होता, अगर ये म्यू की होती, फिर तो म्यू के ऊपर आने वाली चीज आपको समेशन x में यहां पुट कर देना था और छोटा n50 पुट कर देना था, फिर तो म्यू खुद आ जाता, फिर तो म्यू 100% एक्यूरेट आ जाता। लेकिन ये म्यू का नहीं होगा कभी भी, ठीक है। जो आपको जब म्यू का इंटरवल मालूम करना होगा ना, तो ये सम्स हमेशा सैंपल के ही होंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि आपको जो चीजें दी हैं 11 में, इनमें से आपने फार्मूला में आने वाली चीजें मालूम करनी है। तो x बार, ये जी ये लिखा हुआ है ऊपर, इस तरह से मालूम कीजिए। समेशन x दी हुई है, ये 2163 पुट करेंगे तो आ जाएगा। रह गया s का ये फार्मूला यहां यूज नहीं हो सकता है, s का फार्मूला आपको ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। याद रखिए ये फार्मूला और ये आपस में इक्वल है, ये बेसिकली है एक ही, ये स्क्वायर ओपन करके ये बनाया गया है। लेकिन क्योंकि आपका डेटा जो दिया गया है ना, वो समेशन x और समेशन x स्क्वायर की फॉर्म में दिया गया है, तो हमें फिर ये फार्मूला यूज करना है। ये दोनों कर 15 तक ये केस नंबर 3 होगा हमारा, इससे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।